नमस्कार दर्शकों, मैं कल्पना शाह के आज हम मौजूद हैं अपनी ऐसे न्यूज़ टीम के साथ नेपाल सतलोक आश्रम में। जी हाँ दर्शकों, सतलोक आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम, जिसमें अभी 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के पार्किंग एरिया, जहाँ पे बस को पार्किंग पे देखिए खड़ा किया गया है। और आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ही नहीं, यहाँ पे कम से कम 20 बस से ऊपर है, जहाँ से लोग बाहर से आ रहे हैं। और ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कार का एरिया है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे बस का एरिया वो रहा, कार का एरिया या रहा, इतना बड़ा पार्किंग होते हुए भी यहाँ पर जो व्यक्ति अपनी कार से आना चाहे वो आ सकता है। और सबसे अच्छी और सुंदर चीज़ ये है कि यहाँ पे 1 दिन ये कार पार्किंग रहे या 2 दिन या 4 दिन, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। आगे हम आपको दिखाएंगे जहाँ बाइक खड़ी की गई है, बाइक का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑटो आ रहे हैं वो भी लगे हुए हैं। इन बाइकों का कोई पार्किंग चार्ज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सब सतलोक आश्रम की तरफ से ही व्यवस्था की गई है। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, ये पार्किंग एरिया इतना बड़ा, इसमें ये तो पहला दिन है समागम का, संत रामपाल जी महाराज जी का। और अभी तो 2 दिन और बाकी है, क्योंकि समागम जो भी होता है वो 3 दिवसीय समागम होता है। और हम आपको तीनों दिन की अपडेट देते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बस आ रही है, ये सतलोक आश्रम से जो सेवा चल रही है, जो भी पर्यटक, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, यानी कि जो इंडिया से आ रहे हैं, उनको लाने का यहाँ पे सेवा चल रही है। इसका कोई चार्ज नहीं दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये बस अभी आई और इसमें पब्लिक भरी और फिर से ये बस बॉर्डर की तरफ चल दी, यानी कि बॉर्डर से लगातार 5-5, 10-10 मिनट में बस आ रही है और यहाँ से भी पब्लिक को लेके जा रही है। जो अपने घर जाना चाह रहे हैं उन्हें बॉर्डर तक छोड़ रही है, और जो वहाँ से आ रहे हैं उनको बॉर्डर से लेकर आ रही है। तो दर्शकों, आपने जैसा कि देखा अभी बस 5-5 मिनट में आ रही है। और ये हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु, जो आप देख सकते हैं इस रोड पे पूरा इतना पब्लिक, जैसे कि किसी तीर्थ स्थान पे हम लोग जाते हैं, वो नज़ारा यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पे। तो उनके कुछ शिष्य हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्ते माई। नमस्ते। मैम, कहाँ से आ रही हैं आप? रसकौल बिहार से। बिहार से आ रही हैं इतनी दूर से? हम्म। तो क्या कारण है यहाँ आने का, नेपाल आने का? नेपाल यहाँ तो अपना गुरुजी के आश्रम में आया है, सेवा करने आया है। तो आपके साथ कितनी संख्या में लोग आए हैं? बहुत लोग हैं। फिर भी एक गाड़ी आ गनी से, एक गाड़ी आवत तो पाछा मर्दाना लोग। सभी लोग बिहार से हैं? हाँ, सभी लोग बिहार से आए हैं। यहाँ पे ये जो माई बोल रही हैं, ये बिहार से आ रही हैं। सोचिए, नेपाल और बिहार से, कहीं ना कहीं इनके दिलों में इतनी श्रद्धा है अटेंड करने का, इसलिए शायद ये इतनी दूर से यहाँ पर आ रही हैं। और भी भीड़ आप देख सकते हैं। आगे उधर संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम है, और हम वहाँ पे अभी चलते हैं और आपको आगे का जो भी है वो अपडेट देते रहेंगे। तो दर्शकों, एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत्साई जी। सर, क्या नाम हुआ आपका? आशीष दास। सर, कहाँ से आए हैं? मैं फर्रुखाबाद यूपी से हूँ। आप यूपी से यहाँ नेपाल में? जी। तो सर, अभी आप रिटर्न हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का, मैंने सुना है, अवतरण दिवस का पहला दिन है। जी। तो आप कब आए थे यहाँ? मैं कल आया था, शाम को पहुँचा था। और ये आज जो है 3 दिवसीय भंडारा है, 6, 7, 8, जो हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के जन्म दिवस, अवतरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी का जो है अमृत पाठ, और जो है रक्तदान शिविर, और जो है भंडारा, ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जगत के कल्याण के लिए। तो सर, यहाँ पे व्यक्ति कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन, जितना मन चाहे उतना दिन रुकता है यहाँ? जी बिल्कुल रुकता है, और यहाँ पर सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। यहाँ पर जो है भोजन, भंडारा, और जो है साबुन, तेल, पानी, सब तरह की व्यवस्था जो है वो निःशुल्क दी जाती है। रहने के लिए, खाने के लिए सब व्यवस्था निःशुल्क है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो कल से सर आप यहाँ रुके हुए हैं, तो कैसा लगा सर आपको? यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो है सभी गुरुजी के शिष्य सेवादार जो है सेवा के भाव से जो है सभी भक्तों का, कहने का मतलब जो है, सेवा करते हैं। भोजन की, भंडारे की, रहने की, खाने पीने, सब तरह की जो है सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। इतना कहने का मतलब रिश्तेदारी में, घर परिवार में, समाज में कहीं देखने को नहीं मिला। इतना शांति, इतना सुकून, इतना अच्छा, जैसे ऐसा लग रहा हो कि हेवन में आ गए हों कहने को। तो सर, कल से आप यहाँ रुके हुए हैं, हम कहीं अगर, जैसे कि आप यूपी से, आपने बताया यूपी से आप आए हैं नेपाल में,
तो हम किसी मतलब स्टेट, यहाँ तो पूरा देश ही चेंज हो जा रहा है ना। तो इंडिया से आप नेपाल आए हैं, तो फिर यहाँ पे जब कोई आता है तो या होटल ढूंढता है या रहने की कोई व्यवस्था ढूंढता है, वहाँ पैसे भी खर्च होते हैं। तो यहाँ पर आप रुके, अच्छे से खाना खाए, तो फिर यहाँ पर आपका कितना खर्च हुआ? कुछ भी खर्च नहीं हुआ, कुछ भी खर्च नहीं होता। सारी व्यवस्थाएं जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क हैं। कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति आता है अपना कल्याण कराने के लिए, यहाँ पर जो है भोजन मिलता है, उसे सारी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और भंडारा पा करके, इस वाणी के पाठ में सम्मिलित होकर के, कहने का मतलब आध्यात्मिक शांति लेकर के, और जो है वह वापस जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो अवतरण दिवस हो रहा है, उसके गेट तक हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से लेके आप पीछे नज़र डाल सकते हैं, वहाँ तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आ रही है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, जूम करके दिखाइए। वहाँ पर पार्किंग एरिया मैंने आपको दिखाई, वहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी, और यहाँ पर सिर्फ भीड़ नज़र आ रही है। आप सोच सकते हैं शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, लेकिन भीड़ अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह 5 बजे से लेके अभी शाम हो गई है, सूरज भी ढल गया है, लेकिन अभी भी लोग आ जा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ एक बुजुर्ग भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार बाबा। हाँ नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? हम आए सराइसा से, वैशाली जिला। वैशाली, ये तो बिहार में पड़ता है ना? जी जी, बिहार में पड़ता है। तो बिहार से आप जो आ रहे हैं, तो आप मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ से इतनी दूर से आने में, इस उम्र में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ट्रेन से आए हैं, उसको बाद में जटही से मतलब बस लेके आए हैं यहाँ। जटही बॉर्डर पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बस से आपको लेकर आए? हाँ, लेकर आए हैं बस। तो कोई चार्ज भी लगा? कोई चार्ज नहीं लिया है। कोई पैसा नहीं लगा? कोई पैसा नहीं लगा। आपके साथ कितने लोग? ये सब आप ही के साथ आए हैं ना? जी, हमारे साथ है सब। तो किसी का कोई चार्ज नहीं लगता है? किसी को चार्ज नहीं लगा है। आप सोच सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे इस उम्र में भी, यहाँ पे सब देख सकते हैं, सब उम्र दराज लोग हैं, वो अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी को एक साइड करके संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस को अटेंड करने के लिए आए हैं। इनकी श्रद्धा और भाव को देख सकते हैं, इस भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं मेन गेट पे। आप देख सकते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ उनके शिष्य खड़े हैं। ये किस उद्देश्य से खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इसकी भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप ये झंडा पकड़े हुए यहाँ पर क्यों, किस उद्देश्य से खड़े हैं? इसको ये अनुशासन बनाए रखने के लिए, मतलब माई लोग एक तरफ से भीतर जाएंगे, पुरुष लोग एक तरफ भीतर जाएंगे, किसी के। अच्छा, आप बीच में यहाँ पे एक डिवाइड आपने किया है रोड, वहाँ से मतलब जो पुरुष हैं वो लोग जाएंगे और यहाँ से महिलाएं लोग जाएंगी? जी जी, इधर से माई लोग जाएंगे, इधर से पुरुष लोग, भगत लोग जाएंगे भीतर में। तो ये झंडा पकड़ के ही आप लोग क्यों खड़े हैं? ऐसे मतलब ये मालिक का, परमात्मा का निशान है झंडा, समझे ना। अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज जी का निशान है जिसमें लिखा है सत्साई। हाँ जी, ये झंडा नहीं होगा ना, ये झंडा यदि हम नहीं लेगा ना, तब हमको सेवा करने का कोई अर्थ नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप झंडा लेके नहीं खड़े होते हैं तो सेवा करने का आदेश ही नहीं होता? आदेश नहीं है, तो हम बोलेगा कोई हमको बात भी नहीं सुनेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस झंडे का ये पता चला, यदि ये सत साहिब का झंडा नहीं लेते हैं तो ये यहाँ पर सेवा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चलेगा ये किस उद्देश्य से और किसके से यहाँ पे किस लिए खड़े हैं। तो यहाँ पर आप अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, यहाँ पर आप दिखाइए, वो जो गेट है वो पुरुष लोगों का है, जेंट्स लोगों का है, अंदर जाने के लिए यहाँ के भक्तों के लिए है। और ये जो एरिया है, इस साइड का गेट है, वो महिलाओं के लिए है, लेडीज लोगों के लिए है। यहाँ जो भगतमती बोलते हैं उनको, वो उस साइड से जाते हैं। तो हम लोगों को भी उस साइड से जाना पड़ेगा और दिखाते हैं अंदर का क्या व्यू है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ये यहाँ की सेवादार हैं, जो सतलोक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का। वहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्चिंग मशीन है, पूरा अनुशासन के साथ यहाँ पर अंदर आना है। बिना सर्चिंग मशीन के ये लोग अंदर नहीं, एंट्री ही नहीं है। तो दर्शकों, यहाँ पर एक महिला हैं जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इनसे पूछेंगे यहाँ पर जो एंट्री मिल रही है वो किस तरह से, और भी कोई नियम है इसके। नमस्कार मैम। सर साहब नमस्कार।
मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये सर्चिंग मशीन से पूरा एकदम अनुशासन के साथ यहाँ पर एंट्री मिल रही है, बिना सर्चिंग मशीन के महिलाओं की एंट्री नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि कोई नशा वाली चीज़ खाता है तो उसे वो अंदर ना जाए, इसीलिए हम इसे करते हैं। तो ये मतलब पूर्ण रूप से नशा यहाँ पे बाध्य है, कोई अंदर एंट्री हो ही नहीं सकती है गेट से ही। इसीलिए हम लोग यहाँ चेक करते हैं, सब सेवादार बैठे हुए हैं कि नशालू चीज़ कोई बीड़ी सुर्ती सिगरेट अंदर ना जाए, ये हमारे गुरुजी का। अच्छा मैम, वहाँ पर भी सर्चिंग मशीन लगी हुई है जहाँ पे पुरुष लोग अंदर हो रहे हैं, जेंट्स लोग, तो वहाँ पे भी उद्देश्य यही है कि कोई मतलब आपका नशा पदार्थ जो भी है वो अंदर नहीं जाना चाहिए? अंदर नहीं जाना चाहिए, बस यही उद्देश्य है मालिक। बस यही उद्देश्य है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो लेडीज़ लोग हैं उनके साइड जैसी सेवा चल रही है, सेम टू सेम वैसी ही सेवा जेंट्स के इधर चल रही है। यहाँ पे भी सर्चिंग मशीन से सर्च किया जाएगा, उसके बाद ही किसी भी जेंट्स को अंदर आने दिया जाएगा। ये जो गेट है वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे आश्रम है उसका ये गेट है। यहाँ से यदि कोई भी एंटर होता है तो उसको पूरी तरह से अच्छे से सर्च करके ही एंटर किया जाता है। थोड़ा सा अंदर आते हैं, वैसे ही आपको ये देखने को मिलता है जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप अपना कीमती सामान जैसे मोबाइल, वॉलेट यानी कि पर्स, पैसा यहाँ जमा करवा सकते हैं और जाते वक्त अपना सुरक्षा पूर्वक यहाँ पे रखा जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेफ रखी है, उसमें लॉक लगाया जाता है और सारे सामान को बहुत ही सुरक्षित ढंग से यहाँ पे रखा जाता है। और जाते वक्त जो भी यहाँ पे भगत जो श्रद्धा पूर्वक इनके अनुयायी आते हैं वो पहले सामान यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद जाते वक्त यहाँ से सामान लेकर निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही गेट से और जो सेवा चल रही थी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक छोटा सा पंडाल बनाया गया है। और फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ प्रणाम स्थल पे प्रणाम करते हैं इनके शिष्य और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूरा एक सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे जूता चप्पल को रखने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर इतने सारे बैग्स देख सकते हैं जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लगे हैं। चप्पल टोकन सहित यहाँ पे रखते हैं और जाते वक्त अपने जूते चप्पल को यहाँ से टोकन से वापस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम दिखाने जा रहे हैं इस आश्रम का सबसे खूबसूरत एरिया, यानी कि दरबार साहिब को छोड़ के यहाँ पूरे आश्रम का सबसे खूबसूरत एरिया आपको दिखाने जा रहे हैं, जो है सेल्फी पॉइंट। अभी शाम का वक्त है और कुछ समय बाद यहाँ पे लाइटिंग होगी। अब वहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, पूरे आश्रम में लाइटिंग किया गया है और यहाँ पे एक ये सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है। जब यहाँ पे लोग आते हैं और शाम को आश्रम के बाहर सत्संग सुन के जब निकलते हैं तो उनका जो माइंड है वो भी फ्रेश हो सके। जो 75वां अवतरण दिवस है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो मनाया जा रहा है और यहाँ पे लिखा भी गया है। और आगे आप दिखाएंगे कि छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत ढंग से ही नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इनकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप पानी का ये झरना नुमा ये जो खूबसूरत चीज लगाई गई है, इसको देख के बड़ा ही आंखों को सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत एरिया ये बनाया गया है, जो सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर लोग अपना फोटो लेते हैं और अपनी आंखों को सुकून देने के लिए यहाँ पे कुछ समय बिताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहन जी एक मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं इनकी क्या फीलिंग्स है अभी ये सेल्फी पॉइंट को देख के और यहाँ आकर। नमस्कार मैम। साहेब भगत जी। क्या नाम हुआ आपका? पूजा दासी। कहाँ से आई मैम? हम यहाँ बिनाट नगर से आए हैं। तो पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ, आया था पहली बार। हम पहली बार आप यहाँ आए हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? क्योंकि जैसा कि आप अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, आप इस सेल्फी पॉइंट के भी तरफ चारों तरफ दिखा दीजिए कितनी भीड़ का तांता लगा हुआ है, बल्कि ये पहला दिन है समागम का। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, इतनी भीड़ और साथ में बीच में इतना खूबसूरत तरीके से ये सेल्फी पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ के लोगों का, यहाँ का माहौल और ये सेल्फी पॉइंट को देख के आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है देखने के भी, और सबके हम यही कहेंगे आप भी आइए और गुरु जी के दर्शन भी करिए और देखिए।
तो बहुत अच्छा यहाँ आश्रम में आके लग रहा है। हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के आने के लिए। तो यहाँ पे बहन जी की फीलिंग को जानने की कोशिश की, जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ आके इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ सेल्फी पॉइंट को देख के इनको सुकून मिल रहा है। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि इस को फोकस करें और दिखाएं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं से बोल ही नहीं रही हूँ, यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया गया है, जहाँ लोग अपना रक्त देने से, अपना खून देने से डरते हैं कि हमें कमजोरी हो जाएगी या फिर कुछ भी और रीजन से। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दिल खोल के यहाँ पर रक्तदान करते हैं और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, इनके रक्त दान देने के कारण कितनी जान बचाई जा सकती है। आप खुद सोचिए, रक्तदान एक महादान है। अब आगे चलते हैं और आपको भंडारा घर दिखाते हैं, जहाँ पे श्रद्धालु बहुत श्रद्धा पूर्वक बैठकर भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या में यहाँ पे प्लेट्स है। आगे देखिए जो बाउल है, कटोरी है, मतलब इसको गिनना पॉसिबल नहीं है। और ये तो सिर्फ एक है, उस साइड में भी देखिए, दोनों साइड में, एक इधर है एक उस साइड में रखा हुआ है और दोनों ही ये जो जाल नुमा इतना बड़ा यहाँ पे इन्होंने स्टैंड बना रखा है वो सिर्फ प्लेट से भरा हुआ है और यहाँ पे कटोरी से भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्लास हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी संख्या में सिर्फ ये भगत लोगों के बर्तन हैं। और वैसे ही इसी तरीके से जब महिलाओं की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी इससे ज़्यादा की संख्या में प्लेट्स, ग्लास आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आना स्टार्ट हो गया है। ये समागम का पहला दिन है और कल इससे भी ज़्यादा भीड़ हो सकती है। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं भंडारा घर में क्या चल रहा है, क्या बना है। तो देखिए दर्शकों, अब हम पहुँच चुके हैं भंडारा घर में। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर सिर्फ ये लेडीजों का है और उस साइड में कैमरामैन से गुजारिश करेंगे उस साइड में दिखाएं, वो जेंट्स लोगों का है। वहाँ पे जेंट्स लोग भंडारा कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि वहाँ जेंट्स का भंडारा चल रहा है इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में, और यहाँ पर लेडीज का चल रहा है। ये इतना सारा भोजन आता कहाँ से है, कहाँ इसकी व्यवस्था की गई है, किस तरीके से ये बनाया जा रहा है, कितनी सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उससे पहले हम यहाँ पर जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस भंडारे का टेस्ट कैसा लग रहा है उन लोगों को। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से आए हैं मैम? बिहार से। बिहार से। तो मैम आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आप भंडारा कर रहे हैं, कैसा लगा भंडारा? भंडारा बहुत अच्छा है। तो क्या क्या मिल रहा है भंडारे? भंडारे में बहुत कुछ मिलता है, चावल, रोटी, दाल, कढ़ी, लड्डू, जिलेबी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे और एक बहन जी साथ में हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आप भी बिहार से आए हैं, आप साथ में जैसा कि बैठे हैं? हाँ, बिहार ही से आई हूँ। तो आपको टेस्ट कैसा लग रहा है भंडारे का? बहुत अच्छा टेस्ट, यहाँ 24 घंटा भंडारा चलते रहता है। मैंने सुना है ये भंडारा देसी घी में बना है। हाँ सही बात है, देसी घी में बना हुआ है। तो क्या क्या मिल रहा है खाने में? जो चावल है, पूरी है, सब्जी, सब तरह का, मिठाई भी, मिष्ठान भी, जिलेबी हो गया, लड्डू हो गया, जो खाइए सब। तो आप कब आए हैं यहाँ पे आश्रम में? तो आज सुबह में आई हूँ। तो सुबह से जाहिर सी बात है एक दो बार इंसान को भूख लग जाती है। तो सॉरी मैं ये सवाल कर रही हूँ, लेकिन आप कितनी बार यहाँ भंडारा कर चुके हैं? अभी तीसरा बार है। अब तीसरा बार है। कहीं भी हम जाते हैं भंडारे में, कई आश्रमों में देखा भी गया है कि 3 बार, जैसे दूसरे आश्रमों की बात ना करके मैं आपसे पर्सनली ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे 3 बार आप भंडारा की, कोई रोक टोक किसी ने की हो? कोई भी रोक टोक नहीं। यहाँ पर जितना बार आओ, खास करके 4 और 5 बार का भी, सुबह से लेकर रात तक एकदम 24 घंटा होते रहता है भंडारा। तो यहाँ पे लाइन भी लगानी पड़ती है बहुत लंबी क्या? नहीं, बिछाओ जहाँ मन जहाँ बैठ जाए, लाइन नहीं लगाना पड़ता। कुछ टोकन वगैरह लेना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कई जगहों पे टोकन लेते हैं, साथ में पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ सब फ्री है, टोकन भी नहीं है, फ्री में सब खाना पीना, जो भी आप खाइए, चाय पानी, कुछ भी सब कुछ फ्री है और साथ में टेस्टी भी है, देसी घी का वो भी। हाँ, देसी घी का। तो कैसा लग रहा है ये भंडारा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहली बार यहाँ आए? हाँ। तो यहाँ का माहौल के बारे में पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप सबके साथ बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है सबको एक समान, क्योंकि यहाँ के लोग भी बोलते हैं सबको एक समान एक ही जगह बिठाल के खाना खिलाया जाता है, भंडारा किया जाता है। तो आप देख रही हैं ऐसा, तो यहाँ का माहौल देख के आपको कैसा लग रहा है?
यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, सबको एक ही जैसा खाना पीना दिया जा रहा है, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, एकदम शांति माहौल है। तो कहीं कोई ऐसा जो रूडली व्यवहार आपसे किया हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लूडली, एकदम सब अच्छा से व्यवहार करते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए सफाई का पूरा ध्यान। यहाँ पे जो लोग खाते हैं और अपनी थाली लेके हटते हैं, वहाँ तुरंत यहाँ पे ये जो सेवादार हैं वहाँ पर सफाई करती हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ इतनी संख्या में ये भंडारा तैयार किया जा रहा है। तो कहाँ से जा रहा है, किस तरीके से ले जाया जा रहा है, पहले हम आपको ये दिखाते हैं, फिर वहाँ जहाँ तैयार ये भंडारा होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाल्टियाँ हैं, हालांकि बहुत साफ सफाई से यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था आप देख सकते हैं। यहाँ पे अचार है, नींबू है, प्याज है, यानी कि सलाद, जो बेसिक चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखा गया है। और वहाँ पे भंडारों से भरी बाल्टियाँ हैं। अब ये व्यवस्था हुई ले जाने की, यहाँ से लोग सेवादार यहाँ से भंडारा उठाते हैं और वहाँ पे परोसते हैं। अब जहाँ पर भंडारा तैयार किया जा रहा है, और एक बार वहाँ पे नज़र डालिए, जो रोटियाँ हैं वो ठंडी क्यों नहीं होती हैं। आप ये देखिए, जिस तरीके से फ्रीज होता है और चीज़ें ठंडी रखने का काम करता है, उसी तरीके से ये रोटियां गर्म रखने का काम करता है। यहाँ पे पूड़ी हुई, रोटी हुई, इसमें भर दी जाती है। आप उस पर एक बार नज़र डालिए, ये जो डिब्बे में रखे गए हैं ना, इनमें रोटियां और पूड़ियाँ रखी जाती हैं, जिस वजह से वो ठंडी नहीं होती है, वो गर्मा गर्म परोसी जाती हैं। अब चलते हैं वहाँ जहाँ भंडारा बनता है। तो दर्शकों, अब हम कुछ ऐसा आपको दिखाने जा रहे हैं जो आप सोचकर एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पर फोकस कीजिए। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहेंगे, इसको दिखाइए। मैं तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि ये कितने किलो सब्जी होगी और कितनी बड़ी कढ़ाई होगी, इसका वेट क्या होगा। आप खुद से यहाँ पे देखिए और सोच के अंदाज़ा लगाइए ये कितनी तादाद में सब्जी बनाई है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो सिर्फ एक सब्जी है, एक वक्त में यहाँ 2-2, 3-3 सब्जियाँ चलती हैं। आगे आप बढ़ते हैं तो एक और कढ़ाई आप देखते हैं जिसमें सोयाबीन की बड़ी बन रही है, यानी कि यहाँ पे जैसे परवल आलू बोलते हैं वो बना है, और यहाँ पे सोयाबीन की बड़ी और आलू बन रहा है। ये 2 सब्जियाँ आपको दिखा दी, ये 2 सब्जियाँ बन रही हैं और आगे लगातार कढ़ाई रखी गई है जिसमें फिर से कुछ और बनने की तैयारी चल रही है। यहाँ के सेवादार से बात करते हैं क्योंकि मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही हूँ ये कितने किलो सब्जियाँ हैं, तो उन्हीं से बात करके पता चलाते हैं कि आखिर ये कितने किलो सब्जी और किस तरीके से ये हैंडल करते हैं इस चीज़ को। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये कितना किलो सब्जी है? ये 8 कुंटल सब्जी है। 8 कुंटल, एक कढ़ाई में 8 कुंटल? 8 कुंटल सब्जी बनता है। और यहाँ पर ये जो कढ़ाई है वो भी 8 कुंटल। एक कढ़ाई में एक बार में 8 कुंटल सब्जी पकता जी, 8 कुंटल एक बार में पकता है। तो यहाँ पे एक बार में 2 सब्जियाँ परोसी जाती हैं। अभी तो हमारे सब्जी बन के तैयार हो चुके, बाहर उसमें चला गया। वो जो 2 कढ़ाई दिख रही हैं वो अभी जस्ट खाली हुई है, उनमें बन के आगे बढ़ चुकी है और ये आप तब तक रेडी कर रहे हैं। हाँ, ये रेडी हो चुका, अभी खाली करेंगे, फिर इसमें चढ़ाएंगे सब्जी फिर से। मतलब लगातार आप रेस्ट नहीं लेते हैं, लगातार ये बनती रहती है? जी, लगातार बनती रहती है। तो आपके ख्याल से एक दिन में कितना क्विंटल यहाँ पर बन जाती होगी सब्जी? अभी 30 से 40 कढ़ाई निकल चुका है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कितना कुंटल निकला। सुबह से 30-40 कढ़ाई निकल चुका है सब्जी बन? 30-40 कढ़ाई, 30 लगभग निकल चुका है। तो उस हिसाब से ये पहला दिन है समागम का, तो श्रद्धालु भी हजारों की संख्या में आप खाना खिला चुके हैं? लाखों की संख्या में खा चुके हैं, अभी लाखों की संख्या में खा चुके हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है या फिर जो नहीं भी हैं वो आए हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर खाना खा भी चुके हैं। और लगातार ये लोग रेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सेवादार बदलते हैं, बाकी रेस्ट कोई नहीं करता है। बस कढ़ाई से सब्जी बनी, निकाली और दोबारा फिर से स्टार्ट कर दी। यहाँ पे देखिए, ये कढ़ाई में सब्जी जो बनी अभी खाली की गई है, वो कढ़ाई की धुलाई चल रही है। आप सोच सकते हैं सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। सब्जी ही तो बनी है, ये चाहते तो उसमें भी तड़का लगा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा ना करते हुए इस कढ़ाई को फिर से धोया जा रहा है। उसके बाद इसमें ये जो तेल है ना, हम इनसे ही पूछते हैं
ये किस चीज़ का तेल है? नमस्कार सर। नमस्ते। सर हम आपसे ये जानना चाहिए जो कढ़ाई में तेल है वो किस चीज़ का तेल है? ये सब्जी के लिए, मसाला के लिए। ये तेल है या घी है? ये तेल है। तेल है। मैंने सुना है यहाँ पे देसी घी का भंडारा चलता है। यहाँ पे घी का भंडारा तो घी से बाद में डाला जाता है, जो सब्जियों में डाला जाता है। ये मसाला है, इसमें तेल भी डाला जाता है। पहले तेल में भुना जाता है, उसके बाद ही घी डाला जाता है। तो ये सिर्फ मसाला भुनने के लिए, तड़का लगाने के लिए कह सकते हैं तेल यूज करते हैं और बाकी फिर ऊपर से घी डालते हैं। हाँ जी हाँ, ऐसी तो एक कढ़ाई में कितना क्विंटल सब्जी बनती है? 600, 700, 800 तक। तो उसमें आप कितना किलो या फिर कितना लीटर अपने हिसाब से बताइए कि कितना आप घी डालते हैं? इसमें कौन से हिसाब से सब्जी बनती है वही हिसाब से डालना पड़ता है। एक कढ़ाई में, जैसे कि एक कढ़ाई में आप जितनी भी सब्जी बनाते हैं उसमें कितना घी पड़ जाता है? 5 से 10 किलो तक पड़ता है। 5 से 10 किलो एक कढ़ाई में आप देसी घी को डालते हैं। देसी घी को ना? हाँ, देसी घी को डालते हैं। तो जैसा कि आपने सुना दर्शकों, यहाँ पर एक कढ़ाई में ये सिर्फ तड़का के लिए ये तेल यूज किया गया है। उसके बाद जो भी है ना, आप यहाँ पे देखिए प्याज कटिंग होकर रखी गई है। ये सलाद भी यूज होती है। और बड़े बड़े वहाँ पर देख रहे हैं ना भगोने, उसमें जो अभी सब्जी बनी है ना, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी वहाँ पे दिखाइए जो बड़े बड़े भगोने रखे हैं। एकदम वहाँ पे 4 से 5 लोग उसके अंदर घुस के बैठ सकता है। इतने बड़े बड़े भगोने मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे जिसमें क्विंटलों से सब्जी हो, चावल हो या कुछ भी हो रखा जा सकता है। उसमें स्टोर होता है और यहाँ से सब्जी बनती है, चावल बनता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर लगातार सब्जी 5 कढ़ाई में सिर्फ सब्जी बन रही है। तो दर्शकों हमने ये तो जान लिया कि कढ़ाई में कितना क्विंटल और किस तरीके से, किस प्रकार से सब्जियाँ बन रही हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े भगोने, हमारे घर में तो छोटे छोटे 1-1, 2-2 किलो के भगोने रखे होते हैं। यहाँ पर इतनी बड़े बड़े भगोने जो रखे हैं, इनमें क्या बन रहा है, किस चीज़ की व्यवस्था की गई है, वो यहाँ के सेवादार से पूछते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजोग दास है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने बड़े बड़े जो है ये कितने लीटर के ये भगोने होंगे? ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इसमें से कम 150-200 लोगों को आराम से मिल जाता है। क्या बन रहा है इसमें? चावल राम बन रहा है। तो चावल राम, कितना चावल राम यहाँ बन जाता है? एक बार में कम से कम 2 से 3 बोरी बन जाता है। एक बोरी कितना किलो की होती है? 50 किलो का है। 50 किलो यानी कि 1 क्विंटल, 2 से 3 यानी 1 क्विंटल से भी ज़्यादा। हाँ जी, 1 क्विंटल से भी ज़्यादा एक भगोने में बनता है चावल एक बार में। तो ये कितने घंटों के बाद आप चावल बनाते हैं? हर घंटे में अब संगत कितना आती है उस पर डिपेंड करता है। अगर संगत ज़्यादा होता है तो बनता ही रहता है। इसका कोई ये नहीं है कि इतनी देर में इतनी बने। ये तो जितना संगत आती है उतना ही बनता ही रहता है। ये तो सुबह से आप कितना बना चुके हैं चावल? सुबह से बन रहा है। अभी ये तो कोई इसका लेखा जोखा ही नहीं होता है। अगर कोई आ जाता है, संगत ज़्यादा होती है तो बनता ही रहता है। ये ख़त्म कभी नहीं होता। वहाँ पे 2-3 भगोने वो स्टॉक हमेशा रहते हैं और जब ख़त्म होता है तब डिमांड होने पर बन जाता है। आपको कभी भी ऐसा लगा है कि 1 घंटे का भी रेस्ट मिला हो? यहाँ के ये जो भंडारे सेवादार है इनको तो कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। ये कितने बजे से कितने बजे तक भंडारा चलता रहता है? ये अभी समागम के दौरान तो रात भर चलते हैं। गुरुजी की दया से 24 घंटा यहाँ पे भंडारा चलता है। मतलब दिन रात कभी भी कोई भी भंडारा ले सकता है? कोई भी ले सकता है। हर वक्त अगर रात में भी कोई आता है तो हर वक्त इधर भंडारे का व्यवस्था रहता है। तो वो भंडारा ठंडा मिलता है या गर्म मिलता है? सब गर्म होता है, ठंडा तो इधर होता ही नहीं कुछ भी। मतलब दिन रात कभी भी आप भंडारा ले सकते हैं लेकिन गर्म ही परोसा जाएगा? हर चीज़ आपको गर्म मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही कर रहा है अथवा कोई सेवा में त्रुटि रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये तो ख़त्म होते ही दूसरा नया बनता ही रहता है। इसलिए हर गर्म होता है, ताज़ा होता है और सर सफाई का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है। तो सर ये सिर्फ एक ही नहीं दिख रहा है मुझे, बल्कि 1, 2, 3, 4 क्या यहाँ पे मुझे लगता है 10 की संख्या में रखा है। सब में चावल है? हाँ जी, ये कुछ में गर्म पानी भी उबल रहा है, कुछ में चावल है, लेकिन ज़्यादातर चावल ही बनता है इधर। अच्छा, ये इन दोनों में क्या है?
इसमें गर्म पानी है, उसमें भी गर्म पानी है, लेकिन सब प्रयोग होता है चावल राम के लिए ही प्रयोग होता है। मतलब अभी जो खाली बर्तन दिख रहे हैं उनमें भी कुछ ना कुछ है ही, खाली कोई नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे दर्शकों हम चलते हैं और अब दिखाते हैं यहाँ पे जो जलेबी और लड्डू राम वितरित हो रहा है। राम यहाँ के लोग लगाते हैं राम, इसका भी सवाल हम किसी से करेंगे कि आखिर ये एक बार फिर से देख लिए कढ़ाई में किस तरीके से तड़का लगा हुआ है और कितनी संख्या में प्याज डाली। अभी जो मैंने प्याज भरी हुई आपको दिखाई इतनी संख्या में, वो सारी प्याज उठा के इसमें डाल दी गई है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कड़ी पत्ता, तेजपात पत्ता, प्याज, ओ माय गॉड इतनी संख्या में प्याज ही इसमें पड़ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आखिर यहाँ का मीठा कहाँ बन रहा है और क्या क्या बन रहा है मीठे में। तो दर्शकों देखिए अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर जलेबी बन रही है और यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बनते हुए आप देख सकते हैं। कितनी सारी कढ़ाई रखी हैं, उसमें जलेबी बन रही है इस साइड भी और इस साइड भी। दर्शकों यहाँ सेवादार खड़े हैं जो जलेबी सेवा हो रही है वहाँ पर ये सेवा देख रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी तादाद में और कब से ये जलेबी बन रही है। तो नमस्कार सर। सर ये जो जलेबी बन रही है हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो इतनी संख्या में जलेबी बन रही है तो उसका कोई स्टोर भी तो होगा ना जहाँ ये रखी जा रही है। स्टोर है, यहाँ बगल में स्टोर है, आप देख सकती है। और खास के अभी तक मुझे लगता है 15 से 20 क्विंटल जो है बन चुका है और 2 दिन अभी टाइम है। हाँ उतना ही और बन सकता है, करीब 40 क्विंटल के आसपास में जाएगा। कब से ये सर स्टार्ट हुआ है? कब से स्टार्ट हुआ जलेबी? कल से चालू हुई है। कल से लगातार जलेबी बन रही है? लगातार नहीं, कल से सवेर से बनना शुरू हो गया है। उससे पहले लड्डू बन रहा था। तो अब ये आज भी बन रही है, कल भी बनेगी? कल भी बनेगी और परसों भी। परसों भी बनेगी, यानी कि जब तक समागम चलता है तब तक ये जलेबी जब यहाँ जो खाने के लिए बैठे रहे उसे अच्छा ताजा ताजा आप बना के वहाँ भेजते हैं? भेजते हैं गर्मा गर्म। गर्मा गर्म। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर ये जलेबी स्टोर की जाती है। अब दर्शकों हम पहुँच चुके हैं मीठे की खान में। यहाँ पर चारों तरफ जहाँ भी देखेंगे ना सिर्फ मीठा ही मीठा नजर आएगा, मतलब खाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ लड्डू का ये जो ढेर आप देख रहे हैं इसको देख के ही मन भर जाता है मीठे से। और यहाँ पर आप जलेबी की संख्या देख सकते हैं। यहाँ पे तो ये कुछ नहीं, ये तो एडवांस में कुछ बना के रखी गई है क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य है गर्मा गर्म जलेबी परोसने का, यानी कि ये गर्मा गर्म जलेबी बनाते जाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाते जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू किस तरीके से भरे जा रहे हैं और जहाँ पर श्रद्धालुगण यहाँ पर भोजन कर रहे हैं वहाँ पर वितरित करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस साइड ये रहा लड्डुओं का भंडार और इस साइड दिखाइए यहाँ पर रखी गई है जलेबी। यहाँ पर जलेबी का स्टॉक लगाया गया है और लगातार वहाँ पर जलेबियाँ बनाई जा रही हैं जिससे कि ये ठंडी ना हो, गर्मा गर्म लोगों को खाने का मज़ा मिले। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जलेबी हो, पूड़ी हो, रोटी हो, चाहे सब्जी हो, लगातार बनती भी रहती है और गरम गरम ही परोसा जाता है। आगे की भी व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं और लेके चलते हैं। दर्शकों अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ भिंडी का यानी सारी सब्जियों का भंडार लगा हुआ है। यहाँ पर भिंडी देख सकते हैं और यहाँ पे ये कौन सी सब्जी है, लोबिया इसे बोलते हैं। लोबिया है, बैगन है और सामने उस तरफ आप कद्दू भी देख सकते हैं। नींबू के यहाँ पे क्रेट की क्रेट जमा है जो कि सलाद में यूज़ होता है और वो भंडार घर में सब्जी यहाँ से कटिंग होकर जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए इधर यहाँ की जो सेवादार हैं वो पूड़ियाँ यहाँ पे कटिंग हो रही है, आलू की कटिंग हो रही है, यानी कि इधर साइड में सब्जी का स्टॉक है और यहाँ पर जो माई लोग हैं जो यहाँ की सेवादार हैं वो यहाँ सब्जी कटिंग करके आगे बढ़ाते हैं और भगत लोग उसको धो के सब्जी तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर हम दिखाए थे कि वहाँ पर प्याज इतनी संख्या में कटिंग होकर रखी हुई थी और वहाँ पे तड़का लग रहा था, वहाँ पर यहीं से प्याज कटिंग होकर जाती है। वहाँ पर देख सकते हैं सब्जी काटी जा रही है, पत्ता गोभी है और यहाँ पे मिर्ची, हरी मिर्ची
यहाँ पे कितनी सफाई के साथ में उसके डंठल को तोड़ के, जो अगर थोड़ी सी भी खराब मिर्ची दिख रही है उसको अलग साइड कर रहे हैं और अच्छी से अच्छी मिर्ची को वहाँ पर ये लोग क्रेट में भर रहे हैं। तो वहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ प्रेजेंट में लगी हुई थी, कटिंग होके भरी हुई थी बर्तनों में, वो सभी यहाँ से कटिंग होकर जाती है। चलते देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे नींबू की धुलाई चल रही है, यानी कि मार्केट से किसी भी तरीके का जो गंदा नींबू आता है या कैसा भी आता है, इस डायरेक्ट उसे काटा नहीं जाता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता है, बल्कि बहुत ही साफ ढंग से नींबू को भी धो के कटिंग होती है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आलू की बोरियां लगी हुई हैं और ये आलू धोने का ये मशीन मुझे लगता है कि है, वहाँ पे आलू की धुलाई चल रही है। तो ये मशीन में क्या हो रहा है? ये मशीन में तो आलू जो धुलाई होता है, छिलका होता है। अच्छा, इस मशीन में आलू डालते हैं और छिलका भी उतर जाता है? हाँ, छिलका साफ कर देता है, कचरा जितना होता है सब सफा हो जाता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, इस जो मशीन में एक बार में कितना आलू पड़ता है? लगभग एक बार में लगभग 25 किलो धुल जाता है, 25-30 किलो। इस मशीन में एक बार में 25 किलो आलू पड़ता है, वो धुल के और जो छिलका उतर के तब निकलता है? तब निकल जाता है। अब आप दर्शकों सोच सकते हैं कब तक ये लोग आलू को धोएगा और फिर उसको छीलेगा, इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे मशीनों को लगाया गया है। अब आगे बढ़ते हुए आप देखते जाइए, ये टमाटर के पूरे कंटेनर की कंटेनर लगे हुए हैं, 50 कंटेनर लगे हुए हैं जो सिर्फ बढ़िया क्वालिटी के टमाटरों से भरे हुए हैं। इतनी संख्या में ये जो लेडीज लोग बैठी हैं सारी सब्जियों को कट कर रही है। देखिए यहाँ पे इतनी सारी संख्या में जो लेडीज लोग हैं वो कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी कटिंग कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार मैम। सच साहेब। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिभा दासी। मैम हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो इतनी संख्या में लेडीज लोग हैं सब सब्जी की कटिंग कर रही है, इतनी सारी सब्जी आती कहाँ से है? संत रामपाल जी महाराज की दया से आती है। उनकी दया से आती है, लेकिन इतनी सारी संख्या में जो भगत लोग सब्जी कर रहे हैं, सब्जी की कमी भी नहीं होती है, लगातार सब्जी बन रही है और आप लोग लगातार सब्जियों को काट रहे हैं। इतनी संख्या में आपको कोई अंदाजा है कितनी संख्या में यहाँ सब्जी कटिंग के लिए आती है? अंदाजा तो नहीं है, सब तो मालिक के दया से हो रहा है, सब मालिक का दया। मालिक नहीं कुछ बोलते, लेकिन आती तो है किसान के घर से, तो आती है किसान के घर से आती है तो बनती है, मालिक के दया से सत्संग में पहुंचता है तो बनता है। मैम आप मालिक किसे बोल रहे हैं? परमात्मा को, सतराम जगत गुरु रामपाल महाराज को। तो इन लोगों का कहने का मतलब ये है, जो मालिक संत रामपाल जी महाराज है उन्हें ये जो परमात्मा तुल्य समझते हैं, उन्हीं की कृपा से ये इतनी संख्या में सब्जियां आ रही हैं जिनका ये लगातार कटिंग की सेवा कर रही है। तो मैम आपसे ये और जानना चाहते हैं कि जो पूड़ी राम की वहाँ सेवा चल रही है, पूड़ी वो वहाँ कहाँ किस साइड में बन रही है? साइड में बनती है उधर। और जो रोटियाँ बन रही हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? भी साइड में बनती है चूल्हे पर। चलिए दर्शकों, हम उस साइड चलते हैं जहाँ पे पूड़ी और रोटी निकल रही हैं। तो दर्शकों वहाँ पर हमने आपको दिखाई कि सब्जी कहाँ पर कटिंग हो रही है, कहाँ पर धुलाई चल रही है, कितनी मशीन लगी हुई है और कहाँ पर उसका तड़का लग रहा है, कहाँ पर कितनी संख्या में कितने कुंटलों से सब्जी बन रही है। अब बारी आती है रोटी की। यहाँ पर आप देखिए देसी घी रोटियों में लगाया जा रहा है। अब ये देसी, इतना ज़्यादा देसी घी इतनी संख्या में रोटियों पे लगाया जा रहा है, इतना तो हम अपने घर पे भी रोटी में देसी घी चिपड़ के नहीं खाते होंगे शायद। रोटियों को नहला दिया जा रहा है देसी घी में। अच्छा, ये रोटियां अब कहाँ से बन के आ रही हैं उस ओर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये रोटियां इतनी संख्या में बनाई जा रही हैं कि हाथ से बेलकर उसकी पूर्ति करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी ये जो मशीन है ना उसमें सिर्फ रोटियां बन रही हैं। तो आगे किसी सेवादार से पता करते हैं ये कितनी संख्या में यहाँ पे रोटी बनाई जा रही हैं। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ की सेवादार है ना? हाँ, मैं यहाँ की सेवादार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिया दासी है। कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ। तो मैम ये नेपाली है इसलिए और फर्ज बनता है मैं आपसे पूरी जानकारी लूँ। तो प्रिया जी, आप जो ये रोटियाँ जो वहाँ पहुँचा रही हैं, तो इसमें ये पूरा रोटी वाली मशीन है? हाँ, ये पूरा रोटी वाली मशीन है। यहाँ से वहाँ तक सिर्फ रोटियाँ ही बन रही हैं? हाँ, सिर्फ रोटियाँ ही बन रही है। 2 तरह की रोटी यहाँ पे मिलती है, एक घी वाली, एक सादा वाली। ये सब मशीन से ही बन रहा है। तो दर्शकों, ये जो मशीन है जिसमें रोटियाँ बन रही हैं,
ये रोटियां कितनी संख्या में एक बार में निकल रही हैं, यहाँ के भक्तों से जानकारी लेंगे। तो नमस्कार सर। सच्चा है, सच्चा बोली। सर आपसे ये सवाल है कि जो इतनी बड़ी जो मशीन दिख रही है रोटियों की, एक बार में कितनी रोटियां निकालती है? 6000 से 7,000 तक। 6000 से 7000 एक बार में? एक बार में, 1 घंटे में। उसी में सिक के रोटी निकलती है? हाँ, उसी में रोटी सिक के निकलती है? हाँ, तैयार होकर, क्लियर होकर, पूरा तैयार होकर। और ये पूरा दिन चलती है मशीन क्या? कभी कम से कम 2 दिन चलेगी। 2 दिन और चलेगी? और 2 दिन ये कब से चल रही है? परसों से चल रही है ना? ये परसों से लगातार ये मशीन चल रही है और अभी 2 दिन और चलेगी? अभी 2 दिन चलेगी। तो आप कितना क्विंटल से यहाँ पर आटा चला जाता है? इसमें आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। आंकड़ा लगाया ही नहीं जा सकता है? तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का भी आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता? ये लाखों की संख्या में? बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो दर्शकों देखिए, इन्होंने जैसा कि बताया 6 से 7000 रोटी एक बार में इस मशीन से निकलती है। अब ये रोटी जाहिर सी बात है आटे से बन रही है, वो आटा कहाँ रखा है, कितना स्टॉक में रखा है वो आप देखिए, और कहाँ ये आटे को गूंथा जाता है, किस तरीके से आटा तैयार किया जाता है। ये मशीन है आटे की, जहाँ आटे को तैयार किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे आटा गूंथने की मशीन भी है। देखिए देखिए किस तरीके से इस आटे को निकाला जा रहा है, यानी कि कम से कम ये एक बोरी 50 किलो का आटा एक बार में ये मशीन निकाल देती है, गूंथ देती है, और यही आटा जाता है रोटियां बनने के लिए। अब आगे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आटे का स्टॉकेज है, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से दिखाइए। ये जो है ना, ये जितनी बोरियां आपको दिख रही हैं, बोरियां ही बोरियां दिख रही है ना, इसमें कुछ और नहीं है, इसमें वही आटा है जो इस मशीन में जा रहा है। और ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, ये 1 से 2 घंटे का आटा है, और लगातार यहाँ पे जो सेवादार है वो बोरियाँ, जैसे ये बोरियाँ ख़त्म होंगी यहाँ पे फिर से स्टॉकेज लगा दिया जाएगा, और फिर से रोटियाँ बनने की तैयारी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दर्शकों, सतलोक आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये जो भंडारा चल रहा है, इसमें जो जितनी भी सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है ना, तो ये सब एक ही दिन में दिखाना पॉसिबल नहीं है। इस समय चूँकि शाम हो चुकी है, और लगातार यहाँ पर हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम जो मौजूद है 3 दिन के लिए, यहाँ पे 3 दिन ये जो समागम चल रहा है ना, लगातार हम आपको इसकी अपडेट देंगे। आगे जो व्यवस्थाएं बची हुई हैं वो कल हम आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।